पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और इस भारत जोड़ो यात्रा पर 3000 किलोमीटर चलने के बाद जयराम रमेश साहब हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार जयराम रमेश जो है वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल रहे। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी यात्रा होने के बाद इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप लोगों के पास? हाँ, ये प्रेरणा है जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेशा है। संदेशा से ही हमें प्रेरणा मिलता है और हमारे सामने एक मकसद है कि हम 30 जनवरी के पहले राहुल जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। और पहले से हम कह रहे थे कि कुछ भी हो, कोई भी बाधाएं आई और कई बाधाएं आई हैं, खासतौर से बीजेपी शासित प्रदेशों में, पर उसके बावजूद हम 108 दिन करीब 3200 किलोमीटर हमने पूरा किया है। और मैं समझता हूं ये बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और भारत यात्रियों के लिए। सलमान खुर्शीद ने जो एक बात कही, वो बात जो है बहुत सारे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है। ठंड में जब लोग ठुठर रहे थे वो एक टी शर्ट में चलते हैं। हमने देखा कि अटल जी की समाधि पे भी एक हाफ बुशर्ट में वहाँ पे चले गए। ये इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, IITian है, MIT से आपने पढ़ाई की है, क्या है ये? बीजेपी से मुकाबला करने के लिए और हमारे मीडिया से मुकाबला करने के लिए एक मोटी चमड़ी की जरूरत पड़ती है और राहुल जी के पास मोटी चमड़ी है और वे अभी विंटर में भी वो टी शर्ट पहन सकते हैं ये मोटी चमड़ी के कारण। कोई मेडिटेशन वगैरह जरूर करते होंगे, तब तो शायद इतना पावर है। यात्रा, आप भारत जोड़ो यात्रा के जो मकसद है उसके बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं जी। राहुल जी के टी शर्ट पर नहीं। आपको याद होगा पहली आलोचना बीजेपी की ओर से टी शर्ट को ही लेकर हुआ था और वही आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। व्यक्ति टी शर्ट पहनता है या कुर्ता पजामा पहनता है या स्वेटर पहनता है, इससे क्या मतलब है? राहुल जी ने सही कहा। क्या ये सवाल आप किसानों से पूछते हैं? क्या ये सवाल आप श्रमिकों से पूछते हैं? अब बार बार राहुल गांधी जी को क्यों ये पूछते रहते हैं ये सवाल? जरूर। एक चीज और जो कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम खराव लेके यूपी में हर जगह जाएंगे, तो हम क्या ये बात आपसे जान सकते हैं कि क्या बाकी राज्यों में भी छोटी मोटी या बड़ी यात्राएं होंगी, चाहे राहुल हो चाहे नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी हमने 850 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा असम पूरा किया है, धुबरी से सदिया। कल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक 800 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा 28 दिसंबर को। और 5 जनवरी को बांका से लेकर बोध गया भारत जोड़ो यात्रा बिहार निकाला जाएगा। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा यूपी भी निकाला जाएगा। उसकी फाइनल डिटेल पर सोच विचार हो रहा है और जल्द ही शीघ्र ही वो तय हो जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा, त्रिपुरा भी खत्म हो चुका है और भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा में भी निकाला गया है और वो अगले 10-15 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। जयराम सर, अब अटल जी की समाधि पे राहुल गए, बाबू जगजीवन राम की भी समाधि पे गए, लेकिन अटल जी के समाधि पे जो गए उसको लेकर के काफी बातें कही जा रही, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? भारत जोड़ो का संदेशा है नफरत छोड़ो और यही वो अटल जी थे जिन्होंने 2002 में तब के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को याद दिलाया था राजधर्म पूरा करो। हालांकि वो राजधर्म पूरा नहीं किए और वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा 1962 में अक्टूबर के महीने में और पार्लियामेंट बुलाने की मांग की और नेहरू जी ने पार्लियामेंट बुलाई, 1 हफ्ता पहले बुलाई। और जब चीन का आक्रमण हो रहा था हम पर, पार्लियामेंट बैठा हुआ था, पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, राज्यसभा और लोकसभा में बहस हो रही थी। और आज देखिए क्या हालत है। इंकर्शन हो रहा है लद्दाख में, घुसपैठ हो रहा है अरुणाचल में और पार्लियामेंट में बहस होने ही नहीं दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो अटल जी एक बड़े नेता थे, बड़े बड़े दिल के नेता थे। नेहरू जी के प्रशंसक थे, इंदिरा जी के प्रशंसक थे और उन्होंने खुद स्वीकारा है कि राजीव गांधी की वजह से उनको एक नई जीवन मिली। जी जी जी, उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने उनको विदेश में इलाज कराने के लिए उनकी बहुत मदद की थी। ये बात
मालूम है लोगों उनको संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के लिए भेजा था ताकि उनकी मेडिकल जांच हो सके, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। तो बड़े दिल के आदमी हैं। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक उत्पीड़न की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। आज का वातावरण बिल्कुल अलग है। और मैं आपको यह भी बता दूं मनोरंजन, वो चरण सिंह के समाधि में भी गए, जगजीवन राम की समाधि पर गए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर गए। जो सभी समाधियां हैं दिल्ली में राजघाट के पास, सभी समाधियों पर राहुल गांधी जी गए, क्योंकि उनका मानना है भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। गडकरी जी का भी स्वागत है, आइए। राजनाथ सिंह का भी स्वागत है, आइए। वेंकैया नायडू का स्वागत है, आइए जी। अडवाणी जी का स्वागत है, आइए। लेकिन अखिलेश, मायावती और जयंत ने क्या हाँ किया है आपके यात्रा में शामिल होने के लिए, या वो शामिल नहीं है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जिसके बारे में मेरी जानकारी है मैं उसी के बारे में बोलूंगा। तो आपने इनको न्योता दिया था? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो आएंगे, हम उम्मीद करते। पहले दिन से मैंने खुद कहा था, सभी राजनीतिक दलों के नेता को हमने निमंत्रण दिया था। जो कोई राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा के मकसद पर विश्वास करता है, वो मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ है, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ है, उनका स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा में। एक जगह मैं देख रहा था, आपने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रही है सरकार इस यात्रा को डिरेल करने के लिए। आपने ये भी कहा कि जो लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है पूछताछ कर रही है। हरियाणा में कई नागरिक संस्थाओं से पूछताछ की गई, पूर्व सैनिकों से पूछताछ की गई, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे पूछताछ की गई। और जो दस्तावेज, जो विज्ञापन राहुल गांधी को पेश किया जाता था संस्थाओं के द्वारा, उनकी कॉपी मांगी गई। हमारे कंटेनर में 2 लोग पाए गए जो बिना अनुमति के कंटेनर में अंदर घुस गए थे। उनके खिलाफ हमने सोहना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जारी की है और हम विश्वास रखते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। 24 दिसंबर को हमने देखा दिल्ली पुलिस की लापरवाही से राहुल जी की जान पर बहुत खतरा था। उसके ड्रोन फुटेज भी हम गृह मंत्री को पेश करेंगे। तो ये बार बार हैरेसमेंट जो हो रहा है सभी बीजेपी शासित प्रदेशों में, पहले कर्नाटक में हुआ, बाद में महाराष्ट्र में हुआ, बाद में मध्य प्रदेश में हुआ और अब हरियाणा में हो रहा है। ये सब डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली के इंजन की अनुमति से वो जो राज्य सरकार में इंजन है वो आगे नहीं चलती है और ये प्रतिशोध की इंजन है, उत्पीड़न की इंजन है। जयराम सर, इतनी बड़ी यात्रा के बाद जब आप एक एंड ऑफ द डे आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर होगा यदि हम पॉलिटिकली इसको देखें? एक तो आपके राज्य में चुनाव है जो कि पहली परीक्षा होगी वहां पे, और आप मानते हैं कि वहां पे यात्रा बहुत अच्छी रहती। बाकी राज्यों के बारे में आपका क्या वो है? मनोरंजन, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। पर हम राजनीतिक पार्टियां, ये बात सही है, और राजनीतिक पार्टी चुनाव के लिए तैयारी में होते हैं हमेशा, और हम चुनाव लड़ते हैं। हारना जितना अलग बात है, पर हमें चुनाव लड़ना ही है। हम कोई एनजीओ या सन्यासी संगठन तो है नहीं जी। इसके बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हमने एक नया अभियान की घोषणा की है, हाथ जोड़ो अभियान। ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर होगा। जो भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है उसको हम आगे ले चले। सबसे बड़ा असर मैं समझता हूं हमारे संगठन पर है। हमारे संगठन में नई एकता, नई एकजुटता, एक नई अनुशासन आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 के 10 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फायदेमंद होगा। पर इसमें कोई ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ये हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, हमें जादू की छड़ी मिल गई, ये मैंने कभी नहीं दावा किया है। मैंने यही कहा है कि संगठन के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक संजीवनी के माफिक है। संगठन सक्रिय बन गया है, अभी संगठन पर निर्भर करता है इस सफलता को आगे ले चलने के लिए। नहीं, आप तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे इलेक्शन के दौरान। आपको लगता है ना कांग्रेस का लक्ष्य है कि कम से कम जितनी वोट परसेंट है उसको कम से कम
10% से ऊपर और बढ़ाना है, उसके लिए ये एक माध्यम हो सकता है। मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता में नई जोश आई है। ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, हमारे कार्यकर्ता में नई उमंग दिखाई दे रही है, और ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जरूर इसका सकारात्मक असर होगा। एक अंतिम का सवाल है, क्या आपको लगता है श्रीनगर जाने की अनुमति आपको दी जाएगी? जयराम, आप जयराम से संपर्क टूट गया। चलिए, तो ये थे जयराम रमेश, और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर एक चीज तो जरूर कही कि संगठन मजबूत हुआ है। अब ये संगठन पे निर्भर करता है कि उसको कैसे वोट में तब्दील किया जाए। जयराम, एक अंतिम का सवाल जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आपको जम्मू से ऊपर आगे जाने दिया जाएगा? हमने मांग की है, बातचीत हुई है प्रशासन से, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और हम उम्मीद करते हैं कि 30 जनवरी के पहले जरूर राहुल जी और भारत यात्री वहां पहुंचेंगे और राष्ट्रीय तिरंगा वहां फहराया जाएगा। चलिए जयराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू सर।